स्व प्रेरण से क्या तात्पर्य है? एक कुंडली का स्व प्रेरण कितना मान दिया गया है? 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर परिवर्तित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दो प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा क्या लिखेंगे? स्व प्रेरण का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्व प्रेरण। स्व प्रेरण की परिभाषा को पहले लिख लिया जाए। स्व प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो स्व प्रेरण क्या होता है? जब यहाँ परिभाषा पहले नोट किया कर लिया जाएगा, 2 बार पढ़ा जाएगा, परिभाषा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे परिभाषा कि जब किसी कुंडली में, तो यहाँ पे लिख लेंगे जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन किया जाता है, मतलब धारा में परिवर्तन मतलब बदलाव किया जाता है, तो किया जाता है तो इसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जिसके द्वारा कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। एक क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित क्या हो जाती है? वैद्युत वाहक बल। प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। बल उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप उस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगता है। उस कुंडली में क्या होता है? धारा प्रवाहित होने लगता है। उस कुंडली में धारा बहने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। और ये घटना किसमें घटता है? अगर कौन से कुंडली है जो ऐसे घटना घटता है, तो उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे में लिख सकते हैं चोक कुंडली होता है। क्या होता है? चोक कुंडली। जो मरकरी के बगल में एक कुंडली लगाते हैं और उस कुंडली का नाम होता है चोक कुंडली होता है। इसमें क्या होते हैं? चोक कुंडली स्व प्रेरण में क्या होते हैं? इसमें एक ही कुंडली होता है। क्या होता है? इसमें एक ही कुंडली होता है और इसी कुंडली में धारा परिवर्तन करेंगे, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके द्वारा इस कुंडली में जो है एक धारा बहेगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल बनेगा और जिसके द्वारा उस कुंडली में एक धारा बहने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है? कुंडली चोक कुंडली होता है। कैसे परिभाषा को याद करेंगे? जब किसी कुंडली में क्या करना है? धारा परिवर्तन कीजिए, पहले धारा को भेजिए, उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके द्वारा उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके फलस्वरूप उस कुंडली में एक धारा बहने लगता है। इसी घटना को स्व प्रेरण कहा जाता है। अब इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है। न्यूमेरिकल मतलब इसमें सवाल दिया गया है। अब इसमें सवाल को हल करेंगे। सवाल इसमें प्रश्न में क्या दिया गया है? तो बताया गया है कि इसमें जो है स्व प्रेरण तत्व जो है 0.4 मिली हेनरी है। तो स्व प्रेरण तत्व को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो याद रखेंगे स्व प्रेरण तत्व को यल से प्रदर्शित करेंगे और यल बराबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 0.4
0.4 मिली हेनरी दिया गया है। तो यहाँ पर 0.4 मिली हेनरी दिया गया है। अब यहाँ मिली शब्द को हटाना पड़ेगा। अब मिली में कितना घात होता है, तो यल बराबर हो जाएगा 0.4 और मिली में होता है 10 के पावर -3 घात और ये बन जाएगा हेनरी। मिली को हटाना पड़ेगा, अगर मिली हो माइक्रोन हो तो वहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। तो यल का नाम क्या है, प्रेरक तत्व है और प्रेरक तत्व का मान 0.4 मिली था और मिली को हटा दिए तो 10 के पावर क्या बन गया, -3 हेनरी हो गया। और इसमें धारा कितना है तो देखेंगे, इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर हो जाता है। मतलब धारा कितना हो जा रहा है, 1 एम्पियर हो जा रहा है कितने सेकंड में। तो यहाँ पर धारा जो दिया गया है डेल, यहाँ पर आई बराबर दिया गया है 1 एम्पियर दिया गया है। और टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम इसमें दिया गया है डेल टी है और डेल टी का मान दिया गया है 0.1 सेकंड दिया गया है। इसमें कितना मान नोट हो गया, 3 मान नोट हो गया, यल का मान, डेल आई का मान और डेल टी का मान। और किसका मान पूछ रहा है, ई बराबर इस प्रश्न में पूछा गया है। ई का नाम क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। अब प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र याद रखेंगे, ई बराबर होता है -यल और क्या होता है यहाँ पर डेल आई बटा डेल टी होता है। अब ई का सूत्र आपको याद रखिएगा, ई बराबर -यल डेल आई बटा क्या होता है, डेल टी होता है। अब इसमें मान को क्या करेंगे, रखेंगे। तो इसमें मान जो ऊपर जो मान दिया गया है वही मान को यहाँ पे भरना है। तो लिखेंगे ई बराबर हो जाएगा माइनस यल का मान क्या है 0.4 गुणे 10 की पावर -3 है और डेल आई का मान क्या है 1 एम्पियर है, पूरे का बटा है और डेल टी का मान क्या है 0.1 है। अब यहाँ पर कितना आसान दिया गया है, यहाँ पर आसान ये दिया गया है कि इसका अगर दशमलव और इसका दशमलव देखा जाए तो दोनों का दशमलव आपस में क्या है, बराबर है। अंश का और हर का दशमलव आपस में अगर बराबर हो तो दशमलव को क्या करेंगे, यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ का दशमलव बराबर, अंश और हर का दशमलव आपस में क्या दिया गया है, यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर अगर हल करेंगे तो क्या बनेगा, ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जो है दशमलव हट जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर -4 गुणे 10 की पावर -3 गुणे 1 पूरे का बटा क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से 1 से 1 ये तो कट ही जाएगा, 1 से 1 काट दीजिए या 1 से भाग कर सकते हैं। जब 1 से भाग करेंगे तो क्या यहाँ बनेगा, ई बराबर हो जाएगा और क्या उतरेगा यहाँ पर -4 गुणे और 10 की पावर -3 हो जाएगा। और प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है, तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट होता है। यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, वोल्ट हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन दिया गया था, बहुत आसान है, लेकिन सूत्र आपको नहीं याद रहेगा तो यह क्वेश्चन आसान हो करके भी कठिन लगेगा। तो इसमें 2 प्रश्न पूछा गया था, स्वप्रेरण गुणांक का जो है अस्वप्रेरण का परिभाषा बताना था और इसमें एक न्यूमेरिकल को जोड़ा गया था। तो यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया।